हिमाचल से लेकर तेलंगाना, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक जहां जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही होती है, वहां इमरान प्रतापगढ़ी होते हैं। और हर कांग्रेस उम्मीदवार की मिन्नत होती है कि सभा, रैली, रोड शो कुछ भी हो, बस इलाके में इमरान प्रतापगढ़ी आने चाहिए। शेर शायरी करते हुए राजनीति में आए इमरान प्रतापगढ़ी बीजेपी, मोदी के खिलाफ बोलने से कतई घबराते नहीं हैं। राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर हर राजनीतिक लड़ाई जी जान लगाकर लड़ते हैं और इसीलिए बीजेपी वालों को चुभते भी हैं, फंसाने की साजिशों का शिकार भी होते हैं। और ऐसे ही साजिश में इमरान प्रतापगढ़ी को फंसाने के चक्कर में बुरी तरह फंस गई गुजरात सरकार। गुजरात पुलिस सरकार और पुलिस के फेर में गुजरात हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के लपेटे में आ गया। इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से लगातार दूसरी बार बड़ी राहत मिल गई है। जिस कविता की एक लाइन ए खून के प्यासे बात सुनो को लेकर प्रतापगढ़ी को कानूनी लपेटे में फंसाया गया, उस पर जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने बढ़िया से सुना दिया है। गुजरात पुलिस की एफआईआर पर सवाल उठाते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कह दिया कि यह तो सिर्फ कविता है। पुलिस भी, हाई कोर्ट ने भी कविता के साथ अर्थ को नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को प्रतापगढ़ी की कविता का सही मतलब समझाया भी और मतलब नहीं समझने के लिए लपेटा भी। बेंच गुजरात हाई कोर्ट के जज के इस फैसले से निराश हुआ। उसने एफआईआर को रद्द करने की प्रतापगढ़ी की याचिका रद्द कर दी, लेकिन कविता के मतलब की सराहना नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया और इसलिए था कि गुजरात पुलिस ने ए खून के प्यासे बात सुनो वाले कविता को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। शिकायतकर्ता किशन भाई नंदा ने धार्मिक भावनाएं भड़काने, सांप्रदायिक विवाद पैदा करने, राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोपों को लेकर एफआईआर कराई थी। गुजरात पुलिस ने ऐसी धाराओं में एफआईआर दर्ज की कि दोषी होने पर 5 से 7 साल की सजा हो जाए। प्रेम और अहिंसा का मैसेज दे रहे थे और इस दलील के साथ प्रतापगढ़ी एफआईआर रद्द कराने गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। जस्टिस संदीप भट्ट ने इस आधार पर केस खारिज नहीं किया कि जांच शुरुआती दौर में है, इमरान सांसद भी हैं, इसलिए जिम्मेदारी से कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। और हाईकोर्ट ने कहा कि कविता के स्वर से सिंहासन के बारे में कुछ संकेत मिलता है। पोस्ट पर कमेंट से सामाजिक उलझाव और संवेदना गड़बड़ी का संकेत है और आहत होने का भी भाव है। इमरान प्रतापगढ़ी कपिल सिब्बर को वकील बनाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो खेल बदलने लगा। पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतापगढ़ी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से गुजरात पुलिस को रोक दिया और दूसरी सुनवाई में कविता का अर्थ नहीं समझने के लिए रगड़ दिया। पहली सुनवाई में कपिल सिब्बल ने गुजरात हाई कोर्ट की शिकायत करते हुए कहा था कि हम कहां पहुंच रहे हैं और कहां जा रहे हैं। बिना सुने कोर्ट के आदेश जारी कर दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट कहती है सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई तो जज साहब ने कानून का मतलब समझा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा नहीं किया है। 3 हफ्ते बाद फिर भी डेट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सलाह दी है और उसे इमरान प्रतापगढ़ी पर मुकदमे पर विचार करना चाहिए, ये बात कही। गुजरात सरकार के वकील ने और समय मांगा तो जस्टिस ओक ने कहा, प्लीज अप्लाई योर माइंड to the poem, after all creativity is also important। यानी अपना दिमाग लगाइए, क्रिएटिविटी भी जरूरी होती है। वकील के मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने समय तो दे दिया, लेकिन यह कहते हुए कि जिस कविता के लिए केस दर्ज हुआ है उसका सही अर्थ समझने का प्रयास होना चाहिए। कविता किसी धर्म के विरोध में नहीं कही गई है। कविता कहती है कि भले ही कोई हिंसा में शामिल हो, हम हिंसा में शामिल नहीं होंगे। और इसी कविता के चक्कर में इमरान प्रतापगढ़ी को गुजरात हाई कोर्ट से जो राहत नहीं मिली थी वो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और इसी की चर्चा खूब हो रही है। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट कर और देखते रहिए न्यूज़ तक।